वेदव्यास जी अपने पुत्र को आवाज देते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। जब वेदव्यास जी गए तो वह जो अप्सराएं हैं वह वेदव्यास जी को देख करके वस्त्र पहनने लगे। वेदव्यास जी ने कहा कि देखो, मेरी अवस्था तो 80 वर्ष की हो गई, लेकिन मेरा 12 वर्ष का पुत्र इधर से गुजरा तो आपने कोई वस्त्र नहीं पहना और मुझे देख करके आप वस्त्र पहन रही हैं। उन अप्सराओं ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा कि जो इधर से जो गुजरे उन्हें संसार का भेद नहीं पता है, स्त्री क्या है पुरुष क्या है, लेकिन आपको तो संसार का भेद पता है, इसलिए आपसे पर्दा है। आवाज दिए, भगवान शुकदेव वापस नहीं आए, जंगल में जाकर के बैठ गए, समाधि में बैठ गए। इधर घर पे वेदव्यास जी महाराज अपने शिष्यों को बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत के श्लोक रटा दिए। शिष्य सायंकाल में जंगल से लकड़ी लाने जाते। जब जंगल में गए तो गुरुजी ने जो श्लोक रटाया था जंगल में बड़े जोर आवाज में गाया उन्होंने। जब उन्होंने श्लोक को सुना, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरशुधयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान शुकदेव जब समाधि में इस श्लोक को जब सुने तो उनकी समाधि टूट गई। कि ऐसा दिव्य पुरुष कौन है, ऐसा दिव्य स्वरूप किसका है जिसके घुंघराले बाल हो, पीतांबर पहने हो, मस्तक पे मोर पंख लगा हुआ हो, कमर में बंसी लिए हैं और सायंकाल में जंगल से गौओं को चराते हुए और ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा मंगलमय स्वरूप के भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। जैसे यह बात शुकदेव जी के कानों में गई, सुखदेव जी समाधि से हिल गए, लेकिन मन में विचार किया कि देखो, हम महात्मा हैं और हमें महात्माओं को किसी के स्वरूप पे नहीं जाना चाहिए। कई बार व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर हो, स्वभाव अच्छा नहीं है और आप उसके पास चले गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहे कि जब तक हम स्वभाव न जान लें तब तक उसके पास जाना उचित नहीं। इतने ही देर में वेदव्यास जी के शिष्य एक बड़ा सुंदर मधुर श्लोक को बोला, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांशया पाययदप्यसाध्वीं लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जब उन्होंने सुना तो समाधि से उठ करके खड़े हो गए और चारों तरफ देखने लगे कि इससे गा कौन रहा है, इससे बोल कौन रहा है। कहते हैं कि भाई इस श्लोक में क्या शक्ति है, तो कहे कि भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का वर्णन है। कहे भगवान का स्वभाव कैसा है, तो कहे कि संसार के व्यक्ति से अलग ही भगवान का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कहे कि संसार में कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तो हम उसके ऊपर अपना
क्रोध प्रकट करते हैं। कोई हमें मारता है तो हम उससे घृणा करते हैं। भगवान का स्वभाव विपरीत है। कह रहे हैं कि जो भगवान को मारने के लिए जिघांसया पाययदप्य साध्वी, जिसने अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके ठाकुर को मारने की इच्छा से आई, कह रहे हैं कि जो मान को आई वैसी पूतना को भगवान, जो माता यशोदा को जो गति, जो वैकुंठ में जो स्थान दिए, वह स्थान अपने मारने वाली अपने शत्रु पूतना को भगवान ने दे दिए। इससे बड़ा इस संसार में उदार हो कौन सकता है? ऐसे देने का सामर्थ्य यदि किसी के अंदर है तो केवल एकमात्र गोविंद के अंदर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी वापस आए, वेद व्यास जी के यहां आए, आकर के भागवत को पढ़ा। एक बार सुना, दो बार सुना, तीन बार सुना। सुखदेव जी कहते कि पिताजी बहुत आनंद आ रहा है, अब फिर से सुनाइए। पिताजी ने कहा कि बेटा अब तो तुम इससे पूरे संसार में वितरित करो, मुझे इसके अधिकारी की खोज थी और आज तुम मिल गए। इस प्रसाद को सब में बांट दो दूर दूर तक। श्रीमद् भागवत की महाप्रसाद को लेकर के स्वयं भगवान सुखदेव, जो भगवती श्री राधा रानी की कृपा के पात्र हैं, भागवत के प्रसाद को लेकर के और निकले कहां? तो जंगल में चले गए। जंगल में गए, साधना में बैठे, समाधि में हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। नैमिषारण्य में सनकादिक वर्णन करते हैं 88,000 श्रोता समुदाय शौनक आदि बैठे हुए हैं। सूत जी कहते हैं कि ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा जब भगवान सुखदेव ने प्राप्त किया, इस भागवत की कथा को प्राप्त करके आनंद मग्न हो गए। जो भगवान सुखदेव निराकार की उपासना करते थे, उन्हें आज साकार में विश्वास हो गया और साकार युगल चरणों की उपासना करने लगे। ऐसी पावन मंगलमयी यह कथा सबका कल्याण करती है। यह कथा भेद नहीं करती।